दोस्तों, पृथ्वी की शुरुआत की कहानी। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा सदस्य है। अंतरिक्ष में तैरता हुआ ये नीला गोला अपने गर्भ में न जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए है। आज पृथ्वी के हर इंच पर जीवों ने कब्जा कर लिया है और मानव सभ्यता ने अनेकों खोज और आविष्कार कर लिए हैं। इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपसे कहूं कि अभी आप जिस जगह पर बैठे हो वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी। यानी जिस जगह पर बैठे हैं वो जगह लाखों साल बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सत्य हैं। आज 450 साल पुराने सफर को देखने वाले हैं। पृथ्वी कैसे बनी और इस पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, इससे बड़ा कोई प्रश्न शायद ही हमारे मन में हो। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जिस जगह पर आज हमारा सौरमंडल है उस जगह विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे को दबाने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित होने लगे थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। फिर बीच में दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ। इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं क्षुद्र ग्रहों में भारी टकराव हुआ, जिनकी फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटेशन होने की वजह से सूरज की परिक्रमा कर रहे एस्ट्रोनॉइड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, वो था 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता हुआ लावा। उबल रही थी वो सारी चीज़ें जिसे आज हम अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात होती रही, और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, खनिज और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्का पिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर ज्वालामुखी से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की सतह पूरी तरह से पानी से ढक चुकी थी। जब भी पृथ्वी की सतह ठंडी हो जाती है तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखी का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी का वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण
लगभग स्थिर होने लगा। ज्वालामुखी निकलने धीरे धीरे कम हो गए और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण शुरू हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर खनिज और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी में ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे और इन जीवों की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, जिसकी वजह से पृथ्वी में ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद पृथ्वी पर एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में उपस्थित आयरन पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसी लाल हो चुकी थी। वक्त बीतते गए साथ साथ धरती में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा बाहर निकल आया और लाखों सालों तक उबलता रहा। यही वो कारण था कि जब पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइसलेज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गए और इन ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी के पानी के अंदर गहराई में कुछ बचे सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वे ऑक्सीजन का अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस प्रकार पानी में अलग से छोटे छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो गए थे। बाहर से जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही थी। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, लेकिन फिर से एसिड की वर्षा होने लगी और एक बार फिर पृथ्वी बर्फ से पूरी तरह से ढक चुकी थी। ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही। इसी कारण समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से विकसित होने लगे और समुद्र से जीव धरती पर आना शुरू हो गए, जिससे हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।